नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल कंगवार। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन लोगों को महंगाई की मार का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर दिन हो रही बढ़ोतरी के बीच अब रोजमर्रा की चीजों के दाम में भी काफी उछाल देखने को मिल रही है, और वहीं जिसने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग शहरों में खाने पीने की चीजों का दाम आसमान छू रहा है। हालात ये है कि अब खुदरा दुकानों पर कम संख्या में ही लोग आ रहे हैं, और जो खरीदारी कर भी रहे हैं वो अब पहले की तुलना में कम क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं। महंगाई ने जिस तरीके से आग लगा रखी है, उससे अभी तो आम आदमी को छुटकारा मिलते नजर नहीं आ रहा है। तकरीबन रोज पेट्रोल और डीजल और सब्जियों के दामों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। अब आम जन बस यही उम्मीद में है कि कब महंगाई कम होगी। रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने बिगाड़ा घर का बजट। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, हालांकि इसकी रफ्तार धीमी जरूर पड़ गई है। इन सब के बीच आम जनता को महंगाई से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सब्जियों की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती महंगाई अब आम आदमी के किचन तक जा पहुंची है, जिसके कारण घर का बजट बिगड़ने लगा है और अन्य खर्चों में कटौती कर सब्जियां खरीदी जा रही हैं। एक और प्रदेश में बारिश की वजह से सब्जियों की आवक कम है, तो वहीं डीजल के बढ़ते दामों के कारण भी परिवहन महंगा हो गया है, जिसका असर सब्जियों के दामों पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों के कारण गृहिणियों का बजट गड़बड़ा गया है। बाजार में टमाटर 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, आलू 25 रुपए प्रति किलो, प्याज 50 रुपए प्रति किलो, तोरई 40 रुपए प्रति किलो, लौकी 30 रुपए प्रति किलो, भिंडी 40 रुपए प्रति किलो, गोभी 80 प्रति किलो, पालक 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। फर्क पड़ रहा है, दिन पर दिन परेशानी होती जा रही है। आय तो बढ़ नहीं रही, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। रसोई का बजट गिरता जा रहा है, लाइट का बिल बढ़ता जा रहा है, गैस का बिल बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, और आमदनी का जरिया क्या है? कुछ भी नहीं है। तीज त्योहार आ रहे हैं, इंसान ढंग से मना नहीं पा रहा है, तो सरकार इसमें कर क्या रही है? सब्जी वो दिन पर दिन महंगी होती जा रही है, तो किस तरीके से व्यवस्था ये संभलेगी? दिन पर दिन टैक्स इतना ले रही है गवर्नमेंट, और सड़कें तो सारी टूटी फूटी हैं, गिर जाओ, दांत पैर हाथ मुंह सब टूट जाए। गवर्नमेंट कर क्या रही है? कहाँ रोजगार दे रही है? बेरोजगार से घूम रहे, बस महंगाई दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। टीकाकरण दिखा करके क्या लोगों का पेट भर देंगे? लोगों का कहना है कि कोरोना काल के बाद सब्जियों की सबसे अधिक जरूरत है। सब्जियां खाने में लोगों की रुचि बढ़ी है, लेकिन महंगी होती सब्जियां घर का बजट बिगाड़ रही है। बारिश का असर बरसात में आमतौर पर दूसरे राज्यों से आने वाली हरी सब्जियों की आवक स्थानीय बाजार में कम उठाव की वजह से घट जाती है, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का असर मंडी में पड़ा है। भारी बारिश के कारण सब्जी की आवक कम हुई है, जिससे दाम बढ़े। महंगाई पर लोगों को राहत देने के बजाय नेता बेतुका बयान दे रहे हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी ने महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर बेतुका बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग ही 4 पहिया वाहनों का उपयोग करते हैं और उन्हें पेट्रोल की आवश्यकता होती है। 95% लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा, और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है। दोगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया है। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया है, घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़े। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है? अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है।
उपेंद्र तिवारी के पेट्रोल की कीमतों पर लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के भाजपाई मंत्री जी ने कहा है कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। सच्चाई तो यह है कि 95% जनता को भाजपा की जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम भी मुख्य वजह। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की वजह से सड़क से लेकर किचन तक सब कुछ महंगा हो गया है। आधे से ज्यादा देश में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। तेल के दाम बढ़ने के कारण माल भाड़ा बढ़ रहा है, जिस कारण सब्जियां भी महंगी हो रही है। महंगाई का आलम यह है कि लोगों के इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन जो सामान है उसकी लागत यानी जो मूल्य है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जो आम जीवन है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस विषय में जब लोगों से बात की गई तो उनको कहना है कि टैक्स की लगातार टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है, इनकम को लिया जा रहा है, लेकिन जो सामान है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो घर का जो खर्चा है उसमें बढ़ने के लिए जो आम जनता है उसके लिए दिक्कतें हो रही है। अगर देखा जाए सब्जी की मूल्य तो सब्जी की मूल्य भी 4 गुने हो गए, पेट्रोल भी देखें तो पेट्रोल में बढ़ोतरी हो रही है। आम जनता को कहीं आने जाने में तो दिक्कत हो रही है, लेकिन जो 2 वक्त की रोटी खाना है उसमें इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में मांग है कि सरकार इस पर ध्यान दे और जो बढ़ते मूल्य है उसका कहीं न कहीं कमी किया जाए। लखनऊ सती संगम, जनतंत्र टीवी। महंगी होती सब्जी और रोज बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर हमारे संवाददाता अरुण चंद्रा ने लोगों से बातचीत की है। महंगाई को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में महंगाई की मार एक बार फिर देखने को मिल रही है। जहां डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं बात की जाए सब्जी मंडी की तो सब्जियों ने भी इस समय खूब आंसू रुला रखे हैं। बात की जाए प्याज टमाटर की तो हर जगह यानी कि हाहाकार बिल्कुल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विजयपाल सिंह सैनी है। विजयपाल जी, जिस तरह से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, घर पर जेब पर कितना असर पड़ रहा है? सर, जेब पे तो एक तो बेरोजगारी भी है और जेब पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस समय तो सभी चीज़ महंगी हैं, गरीब आदमी क्या करेगा। सीमेंट महंगा हो गया, ईंटें महंगी हो गई, मेटेरियल सब महंगे हो गए। बताइए, गरीब आदमी कहते हैं सरकार के गरीबों को हम मकान बना कर देंगे, गरीब आदमी खुद भी नहीं मकान बना पाएंगे तो कहाँ से। सब्जी का क्या है, क्या घर की बजट, रसोई का बजट कैसा? रसोई का बजट भी पूरी तरह खराब है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और डीजल पेट्रोल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। डीजल पेट्रोल के भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उससे मैनेज क्या कीजिए, 1 किलो सब्जी ले जानी तो फिर 1 पाव में गुजारा करना पड़ रहा है। तो जो 1 किलो सब्जी लेके जाया करते थे वो आज आधा किलो में गुजारा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, महिलाओं से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नीलम पाल। नीलम जी, इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा है, रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, तो क्या कहना है आपका? क्या कहना, क्या चलाते हैं घर। कैसे चल पा रहा है घर फिर? बहुत मजबूरी से चला रहे हैं। जहाँ 10 रुपए की सब्जी अब हम 5 रुपए की सब्जी छांट के ले जाते हैं। सड़ी गली सब्जी में से घर चला रहे हैं बड़ा मुश्किल से। बहुत तो सीधा सा आम लोगों का भी कहना है कि इस समय बहुत बुरा हाल है। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी हैं, हम व्यापारी से जान जाएंगे। सर, कारण क्या है महंगाई बढ़ने का? सर, पीछे से काम आ रहा है। जब डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है तो गरीब आदमी का जेब में असर पड़ रहा है। ये आने की वजह से जो है बहुत महंगा हो रहा है। तादाद आमदनी कम है, पैदावार कम है, ये कम आ रहे हैं। इस बार जैसे बारिश भी तेज हुई है, बारिश की वजह से भी कोई फर्क पड़ा है क्या? हाँ, बारिश जो हुई है तो खेतों में जो है पानी भर गए। पानी भरने की वजह से सब्जियाँ जो है हरी भरी हो जाती है, वो मर गए उसके पेड़, तो इसलिए मरने की वजह से है ये सब्जियाँ जो कम आ रही है। तो व्यापारियों का कहना है कि बारिश की पूरे देश में महंगाई की मार देखने को मिल रही है। बढ़ते दाम ने लोगों के खाने की थाली से सब्जियां गायब कर दी हैं। अमेठी से हमारे संवाददाता दिलीप यादव ने महंगाई को लेकर लोगों से बातचीत की। क्या कहना है लोगों का, आप भी सुनिए।
सखी सैया तो खूबे कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाता है। जी हाँ, इस समय सब्जियों के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे पहले नवरात्र था, सब्जियों के दाम खूब बढ़े और नवरात्र खत्म होने के बाद भी जो सब्जियों के रेट हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस समय हम अमेठी जनपद के सब्जी मंडी में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो खरीदार हैं, सब्जी खरीदने वाले लोग आए हुए हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम राम कुमार यादव है। राम कुमार यादव जी सब्जी लेने आए हैं? सब्जी लेने आए हैं। 50 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, उसको खरीदे। 50 रुपया किलो बैगन खरीदे और 20 रुपये किलो आलू खरीदा। और महंगाई इतनी कि मामूली हम लोगों को जो है बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है सब्जी लेने में। कितने लोग हैं परिवार में आपके? हमारे परिवार में 4-5 लोग हैं। 4-5 लोग में कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले हम ही हैं खुद। सब्जी कैसे खा पा रहे हैं? सब्जी बस इतनी महंगाई से खरीद पा रहे हैं। कभी सब्जी खाते हैं, कभी वैसे खा लेते हैं, बिना सब्जी के खा लेते हैं। बिना सब्जी के ही खा लेते हैं, यह स्थिति आ गई। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो किचन जो है महिलाओं के जिम्मे होता है। क्या नाम है आपका? कुसुम मिश्रा। कुसुम जी सब्जी खरीदने आई हैं, क्या स्थिति है बाजार की? सब्जी ले रही हैं, क्या महंगा है भाई? क्या कब से सस्ता कब था? सस्ता जब लॉकडाउन था तब सस्ता। लॉकडाउन में सस्ता था। हाँ। उसके बाद लगातार रेट बढ़ रहा है। हाँ। देखा जाए तो सब्जियों का रेट जो हाई हो रहा है, बढ़ रहा है। और हमारे साथ दुकानदार भी हैं। भाई साहब, मिर्च क्या रेट है? धनिया क्या रेट है? धनिया 10 के 50 ग्राम ये है। 10 के 50 ग्राम धनिया। अदरक? अदरक है 15 का पौआ। मिर्चा? मिर्चो 15 का पौआ। तो इस तरीके से सब्जियों ने जो है, महंगाई ने जो किचन है उसका बजट को बिगाड़ के रख दिया है। कुल मिला के ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस महंगाई से आम जनता त्रस्त आ गई है। दिलीप यादव, जनतंत्र टीवी, अमेठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रोज बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर ग्रेटर नोएडा के लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता नदीम सैफी ने। महंगे होते पेट्रोल और डीजल को लेकर क्या कुछ कहना है लोगों का, आपको सुनाते हैं। डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर से एक बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। करीब 34 पैसे पेट्रोल पर बढ़े हैं तो वहीं डीजल पर करीब 35 पैसे बढ़े हैं। जिस तरह से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता इससे परेशान है। हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के भारत पेट्रोलियम पंप पर और आपको मैं दिखाना चाहूँगा डिस्प्ले पर कि जो आज के जो मौजूदा पेट्रोल के दाम हैं वो करीब 104 रुपये 9 पैसे हैं। तो वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल के जो रेट हैं यानी कि जो आज की दरें हैं वो करीब 96 रुपये 28 पैसे हैं। अगर बीते कल की बात करें तो करीब 103 रुपये 87 पैसे पेट्रोल था तो वहीं 95 रुपये 93 पैसे डीजल के जो रेट थे वो थे। लेकिन आज फिर से एक बार डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता इससे परेशान है। एक तरफ जहां महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती महंगाई और डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर जो जनता है और जो रोज़मर्रा के लोग हैं और जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आगे भी जो लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ते रहेंगे। ग्रेटर नोएडा से नदीम सैफी, जनतंत्र टीवी। और महंगाई पर गृहिणियों का कहना है कि कोरोना काल के बाद महंगी होती सब्जियां घर का बजट बिगाड़ रही है। थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव ने गृहिणियों से बात की है। हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में और ये उमा जी हैं। उमा जी का ये किचन है, आप देख सकते हैं तमाम सारी जो रसोई से जुड़ी हुई चीजें हैं वो रखी हुई हैं। और उमा जी का ये कहना है कि पहले जो बोतल जो बर्तन हमारे पूरे भरे रहते थे उसमें अब एक एक पाव चीज लाना पड़ता है और ये महंगाई का असर है। सामने भी आप देख सकते हैं मसाले वगैरह रखे हुए हैं और ये गैस पर जो है चाय उमा जी चढ़ाई हुई हैं। और इस चाय के बारे में भी इनसे पूछते हैं कि उमा जी चाय की मिठास क्या बनारस के लोगों की बरकरार है या चाय की जो मिठास है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उमा जी, चाय आप बना रही हैं तो चाय क्या पहले की तरह मीठी है? पहले की तरह मीठी नहीं भाई, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है कि कोई चीज़ खरीदना लेना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई भी चीज़ आप खरीद लीजिए, जो 20 रुपये किलो चीनी था 20 रुपये,
वो आज 40-45 रुपये हो गया है। चाय पत्ती का दाम आप देख रहे हैं 200-300 रुपये किलो है। आज हम लोग को थोड़ा थोड़ा लेकर घर परिवार चलाना पड़ता है। सब इतने परेशान हो गए कि दिन भर सोचना पड़ता है कि कैसे परिवार चलाए, कैसे खुश रहें। कोई आ जाता है तो फिर उसकी मेहमान नवाजी कैसे करती हैं? जो सोचना पड़ता है, कुछ बाजार से मंगाना है, बिस्कुट उस्कुट मंगा के देना पड़ता है। अब उतना इतनी महंगी चीज़ है, कितना आदमी कहाँ से खरीदे, कहाँ से पूरा करे। तो चाय बिस्कुट में भी काम चला लेते हैं। अच्छा, एक बात आपने और बताई कि झगड़े भी हो रहे हैं मियाँ और बीबी के बीच में। तमाम लोग के घर में जिसके यहाँ उतनी कमाई नहीं है, जो लोग हैं परिवार में है, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं कि सामान कहाँ से लाएं, कहाँ से पूरा करें। सब चीज़ इतना महंगा है, हर एक चीज़ का दाम बढ़ गया है। जो औरतें लोग को इतना शौक था, कभी कहीं जाती बाजार कोई चीज़ खरीदती करती ले आती, अब वो शौक किसी महिलाओं के अंदर आप नहीं देखेंगे, क्योंकि सब लोग परेशान है कि कहाँ से इतना पैसा आ गया। जब आमदनी ही नहीं रहेगा तो आदमी करेंगे कहाँ से? इतनी महंगाई है। अगर जो कोई 2000 रुपया पा रहा है तो उसको उसी में सब खर्चा चलाना, तो आप बताइए कि कैसे वो घर परिवार चल पाएगा। अच्छा, तेल की कीमतें कितनी महंगी हो चुकी हैं? तेल की कीमतें आप देख रहे हैं कि 200 से 300 रुपये तक चल जा रहा है अच्छी तेल लेने पे। सरसों की, दाल की कीमत देख ही रहे हैं आप, सब्जियों का दाम देख ही रहे हैं। बताइए, जो धनिया कोई नहीं पूछता तो 300 रुपये किलो आज बता रहे थे मुझे। सिलेंडर की स्थिति आप देख रहे हैं, जो सिलेंडर की कहते सब्सिडी देंगे, ये देंगे, आज इतना दाम बढ़ा दिए हैं। ऊपर से एक्स्ट्रा 20 रुपया जो लेकर आएगा उसको भी दीजिए। तो आप बताइए खुद घर कैसे महिलाएं चलाएं? महिलाएं बहुत परेशान हो चुकी हैं। तो ये उमा यादव जी थी और इन्होंने बताया कि महिलाएं कितनी परेशान हो चुकी हैं। ये महिलाओं का दर्द है और एक मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में इन्होंने बताते हुए कहा कि पहले जिन लोगों की नौकरियां थीं, रोजगार तो बढ़े नहीं और जो उनका इनकम था वो नहीं बढ़ा, लेकिन महंगाई कई गुना बढ़ गई है। तेल के दामों की बात करें, चीनी की बात करें या अन्य सामानों की बात करें, और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रही हैं महिलाएं कि जिस सरकार ने वादा करके आया कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार हमारी सरकार, तो उस सरकार से जो महिलाओं को उम्मीद थी वो पूरी तरीके से नाउम्मीदी में बदल गई है और महिलाएं किसी भी तरीके से अपना जो जीवन यापन है, अपने परिवार को चला रही हैं बहुत कम खर्च में, क्योंकि सीमित संसाधन है, उसी में किसी तरीके से जीविकोपार्जन करना इनकी मजबूरी हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब इन महिलाओं का दुख दर्द समझती है और महंगाई से कब महिलाओं को मुक्ति मिलती है। सहयोगी कुलदीप के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों पर हमारे संवाददाता सादिक खान ने मेरठ के लोगों से बातचीत की है। क्या कहना है लोगों का, आप भी सुनिए। लगातार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होते जा रहा है, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर भी अब एक अलग ही असर देखने को मिल रहा है। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में, जहां पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। यहाँ पेट्रोल सेंचुरी पार कर चुका है। मेरठ में इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत 107 रुपये और दूसरे सिंपल पेट्रोल 103 रुपये 58 पैसे की कीमत यहाँ मेरठ में मिल रही है। यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? अखिल गोयल। आप ये बताएं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जेब पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है, 100 से ऊपर हो गया, कुछ दिन में 150 ही हो जाएगा। इतनी तेज़ी से रेट बढ़ रहे हैं जैसे पहले कभी बढ़ते ही नहीं थे। पहले के मुकाबले आप पेट्रोल डलवाते थे, कितना नॉर्मल पेट्रोल डलवाते थे और आज कितना डलवाते? पेट्रोल तो उतना ही डलता है जितना पहले डलता था, क्योंकि काम तो सारे होने ही हैं। अगर 150 भी हो जाएगा तेल तो जब भी खर्च होगा, पर यह है कि लेकिन पॉकेट पर बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। तो आप चाहते हैं कि पेट्रोल के रेटों में कुछ कम होगा? कितना 5 रुपये बढ़ जाएंगे, 2 रुपये या 1 रुपये या 50 पैसे घटेंगे, तो उससे भी फ़ायदा कुछ नहीं है, जेब पर असर पड़ रहा है। तो आपने साफ तौर पर देखा कि लोगों की जेबों पर यहाँ असर पड़ रहा। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पेट्रोल पंप, यहाँ पहले ये मेरठ का दिल्ली रोड का पेट्रोल पंप है, जहाँ से हज़ारों की तादाद में वाहन गुजरते हैं। लेकिन आज इस पेट्रोल पंप पर पैसे बढ़ोतरी होने के बाद लोग बेहद ही कम नज़र आ रहे हैं। पेट्रोल पंप पूरी तरह से सूना नज़र आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मेरठ के इस पेट्रोल पंप पर गिने चुने लोग ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही इस पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लोगों की जेब पर खासा असर पड़ रहा है, जो आप मेरठ के इस पेट्रोल पंप पर देख सकते हैं। सादिक खान, जनतंत्र टीवी, मेरठ।
और प्रयागराज में हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर पेट्रोल पंप पर तेल भराने आए लोगों से बातचीत की। क्या कहना था लोगों का, आपको सुनाते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगातार इनके दामों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल जहां शतक को पार कर चुका है, वहीं डीजल भी अब शतक को पार करने की कगार पे पहुंच चुका है। लगातार तेल की महंगाई से आम जनता परेशान है। हम इस समय पेट्रोल पंप पे ही मौजूद है। आप रेट बोर्ड देखिए, पूरी तरीके से जो पेट्रोल है वो शतक पार कर चुका है। 104 रुपये में 58 पैसे में ये तेल है। डीजल की बात करें तो डीजल भी लगभग शतक के पास ही पहुँच चुका है। आम जनता है यहाँ पर तेल डला रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो तेल के दाम है इजाफा हो रहा है। ये बताइए, लगातार तेल के दाम में बढ़ रहे हैं, कितना फर्क पड़ रहा है आपकी जेब में? जेब में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ये ससुरा तेल बढ़ता ही जा रहा है और पहले बहुत ज़्यादा घूमते थे, आज तो तेल ही भरवाते हैं और पता ही नहीं चलता कितना चली और कितना नहीं। अब पता नहीं चलता नहीं पहले चलता। और अब में कितना अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर दिख रहा है, 50% से ज़्यादा अंतर दिख रहा है। महंगा हो तेल ही नहीं, सब तेल है। इसका मोबिल जो डलता है वो भी महंगा हो गया, जो खाने वाला तेल है वो भी महंगा हो गया, सब तेल। आप बताइए, तेल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, कितना फर्क पड़ रहा है आपकी जेब में? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। हाँ, दिक्कत हो रही है। 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिल रहा है इसमें। हाँ, दिक्कत तो होगी ना। पहले 1 लीटर ज़्यादा मिलता था और अब अभी कम मिल रहा है। कितने किलोमीटर गाड़ी चल रही है अब? 40-45। और पहले कितना चलती थी? 60। तो 20 किलोमीटर का लगभग बहुत होता है। हाँ, दिक्कत हो रही है तेल के दामों में बढ़ा। आप बताइए, तेल डला रहे हैं, तेल शतक मार दिया है, कितना अच्छा लग रहा है? कुछ भी अच्छा नहीं लग अच्छा रहा। नहीं लग रहा है? हाँ। क्यों? शतक तो अच्छा लगता है। शतक क्या अच्छा लगता है, 1 रुपया आना जाना है नहीं। हाँ, और क्या? क्रिकेट में शतक अच्छा लगता है, इसमें नहीं। हाँ। तो आप देख सकते हैं, लगातार अगर बात करें तो तेल के दामों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल ने शतक मार दिया है और डीजल अब शतक के पास पहुंचने वाला है। तो लगातार इससे आम जनता की बात करें तो काफ़ी जेब में उनके फर्क पड़ रहा है। आम जनता का बजट जो है वो गड़बड़ हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब इन तेल के दामों में कमी आती है। वीडियो जर्नलिस्ट पिंटू के साथ अमित मिश्रा, जनतन टीवी, प्रयागराज। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.